हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विदेशमुखी, रिटन बाय सुनील देशमुख। ये किताब उस शख्स की है जो खुद एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के आईएमए के चेयरमैनशिप पर बैठा है। एंड व्हेन ही लुक्स बैक एट हिज लाइफ ही रियलाइजेस कि यार ही इज़ फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया, जो अब यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना है। और ऐसे में ही थिंक्स कि ही स्टिल लिव्स इन पुणे। एंड अगर कभी मौका मिला तो उनसे मिलने में बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस जो इस किताब में है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। तो ही थिंक्स कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाकी सबको बहुत काम आ सकती है। तो ही genuinely wants to share his experience or his journey from uh, a school guy, a Marathi school guy in Nanded, to a chairman of a prestigious organization in US. Okay, तो ये उनका जो सफ़र है ये उन्होंने विदेशमुखी में बोला है। सो विदेश इज़ अ फॉरेन कंट्री, इसे हम विदेश बोलते हैं। देशमुख उनका सरनेम है, एंड विदेशमुखी इज लाइक अ जर्नी ऑफ हिज ओन लाइफ फ्रॉम इंडिया टू मल्टीपल फॉरेन कंट्रीज। जैसे आई गेस जॉर्डन में थे वो केन्या, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर में भी रह चुके हैं वो, और यूएस में ऑफ कोर्स। तो उनका जो भी जर्नी था स्टार्टिंग फ्रॉम नांदेड़, जहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग की थी मराठी में, मराठी विच इज़ अ रीजनल लैंग्वेज, सॉरी नॉट रूरल बट अ रीजनल लैंग्वेज इन महाराष्ट्र। इट्स वन ऑफ द डेजिग्नेटेड लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स इन इंडिया, जिसे लैंग्वेज की श्रेणी में लाया गया है, और अभी तो अभिजात का भी दर्जा दिया गया है मराठी को। तो फ्रॉम अ गाय हु इज़ स्कूल्ड इन मराठी टू हिज जर्नी, कि कैसे उन्हें उनका फर्स्ट जॉब मिला, हाउ ही एंडेड अप इन औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सिंगापुर, जॉर्डन, केन्या, साउथ अफ्रीका, एंड इन यूएस लेटर। तो हर एक जॉब में उन्होंने क्या सीखा वहाँ से, व्हेन ही थॉट दैट इट्स राइट टू क्विट, व्हेन ही थॉट कि इट्स राइट टू टेक अ रिस्क, व्हेन ही थॉट कि it's high time to find a solution for this problem and then to jump on another problem to find a solution for it, mostly in another organization. How he grasped all of those changes, because ये वो वक्त था जब उनका उन्होंने जब ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई गेस दैट वाज द टाइम ऑफ 89-90s का टाइम था। I am pretty sure about one fact that he bought his first car in 1993. But जब मैं किताब पढ़ रहा था तो 89-90 was the time when he first joined an organization. तो you can imagine वो ट्रांजिशन का टाइम था कि सब पेपर वर्क से आगे आने वाले वक्त में आगे कंप्यूटर पे काम होने वाला था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे, होने वाले। तो ही रियली गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड व्हाट चेंजेस कैन वी ब्रिंग। सो उनका एमएनसी का एक्सपीरियंस, उनका CFA का एक्सपीरियंस, उनका इन जनरल एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टार्ट, एंड द वे ही टुक द रिस्क, द चैलेंजेस, द ओनरशिप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, his way of finding a solution, that's also very important thing. तो ये सारी बातें हैं जिन्होंने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया जहाँ पर वो आज हैं। And now he also freelancing. I'm not sure if he's a freelancer for advisory board, but he's a coach for sure अभी। तो ये सारी उनकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक आए। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हिज बुक इज़ कि उस बुक में ना you will never require a highlighter. आपको हाईलाइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज द वे the book is written, or the book is structured, I'll say, not written but structured. जो भी चीज़ें जो आपको लगता है ना कि यार ये this is something which I should highlight, it's already been highlighted. After every chapter आपको पॉइंटर्स मिलते हैं कि इस चैप्टर्स में से, या फिर मेरे जीवन की इस चैप्टर में से ये सीखने लायक है, ये सीखने लायक है, ये सीखने लायक है।
एंड इट्स नॉट अबाउट दी सिचुएशंस और द पर्सन, ये उस शख्स के बारे में या फिर उसके इर्द गिर्द होने वाले घटनाओं के बारे में नहीं है, लेकिन ये इन उस दोज आर पॉइंटर्स, दोज आर समराइज्ड पॉइंटर्स ऑफ आई विल नॉट से मेंटालिटी बट अ वे टू थिंक कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, अपनी सोच कैसे रखनी चाहिए, अपनी सोच को कैसे सुधारा जा सकता है या फिर कैसे बेहतर किया जा सकता है। और हर एक चीज़ नए से सीखने की उनकी एक कला है जो मुझे बहुत पसंद आई। ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ इंग्लिश में। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और मराठी में भी अवेलेबल है विद द सेम टाइटल, विदेशमुखी, रिटन बाय सुनील देशमुख। मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। इफ़ यू आर अ पर्सन ना जो जान चुका है कि he is an achiever or he really needs to find something every time and he is not gonna do a job, I mean a business, and he's gonna do a job. अगर आप ये जान चुके हो अपने बारे में कि आप जॉब ही कर सकते हो, जॉब के लिए ही बने हो और आप बिजनेस में नहीं हो या फिर आप बिजनेस में बनना भी नहीं चाहते हो, लेकिन आप अचीवर भी हो, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, हासिल करना है हर बार, तो आई थिंक दिस इज़ अ बुक फॉर यू। बिकॉज इससे आपको बहुत सारे टेक्निक्स पता चलेंगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने करियर में। बहुत से लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हो पहले से, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप रिलेट कर पाओगे। ही इज़ अ गाय हु क्लाइम्ड अप द लैडर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो हर किसी के लाइफ से रिलेटेबल हो सकता है ये बुक, ये ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज आप एज आई जस्ट सेड कि ये बहुत ग्रास रूट लेवल से ये अब चेयरमैन बने, तो वेर एवर यू आर इन दिस कंप्लीट पिरामिड ऑफ हायरार्की, आप उनसे रिलेट कर पाओगे, आप वो जान पाओगे, आप वो समझ पाओगे, और आप में वो काबिलियत है या नहीं ये आपको पता चल सकता है। अगर आपको पता चलता है कि आपके पास वो काबिलियत है तो यू बेटर स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। अगर आपको पता चलता है कि यार मेरी इच्छा तो है लेकिन काबिलियत नहीं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर इट, इसका भी आपको एक अंदाज़ा आ सकता है, इसका भी एक कोई रफ प्लान आपके दिमाग में बन सकता है अगर आप ये किताब पढ़ते हो। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर स्पेसिफिकली पीपल जिनका मैंने अभी जिक्र किया। आपको ये किताब कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आपने ऐसी अगर कोई किताब पढ़ी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो और ये रिव्यू कैसा लगा। कभी कभी बहुत पुराने रिव्यूज़ के ऊपर कोई एक नया कमेंट दिख जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, लोगों को ये पसंद आ रहा है। किसी किताब को रिस्पांस मिलता है कि यार ये अलग बात है, ये हमने नहीं सुनी थी, नहीं समझी थी, या फिर ये किताब ही नहीं है। आप ऐसे रिव्यू करते रहिएगा और हमें अलग अलग किताबें बताते रहिएगा, तो बड़ा सुकून मिलता है दिल को, बहुत प्रोत्साहन मिलता है ऐसा बुक रिव्यूज हमेशा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई किताब के साथ, उसके बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।